भिवानी जिले के गांव धनाना की बेटियों ने एक बार फिर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी साक्षी चौधरी और प्रिया घनघस का स्वागत ऐसा हुआ जिसे धनाना की पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हुआ स्वागत का कारवां भिवानी होते हुए जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा धनाना सड़कों पर उतर आया। स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर अपनी चैंपियन बेटियों का स्वागत करते नजर आए। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंग गया। हरियाणा के गांव धनाना की पहचान आज की नहीं है। इसी मिट्टी ने देश को भीम जैसा महान एथलीट दिया, जिन्होंने 1966 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, 1968 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। उनके सम्मान में भिवानी का भीम स्टेडियम बना और हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान भीम अवार्ड भी उनके नाम पर रखा गया। यही नहीं, इसी गांव की बेटी नीतू घनघस ने विश्व चैंपियन बनकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। अब साक्षी चौधरी और प्रिया घनघस ने कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर धनाना की खेल परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मुक्केबाजी के साथ साथ हैंडबॉल सहित कई खेलों में भी धनाना के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल भी उतना ही बड़ा है। जिस गांव ने देश को ओलंपियन, एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता, विश्व चैंपियन और अब कॉमनवेल्थ के स्वर्ण पदक विजेता दिए हैं, उसी गांव में आज भी खेल सुविधाओं का गंभीर अभाव है। आधुनिक स्टेडियम, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, पर्याप्त उपकरण और खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं आज भी गांव की बड़ी जरूरत है। आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विधायक तक सभी इन बेटियों को बधाई दे रहे हैं। यह खुशी की बात है कि देश अपनी बेटियों की उपलब्धि का सम्मान कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या भिवानी जिले के गांव धनाना को उसकी खेल विरासत के अनुरूप सुविधाएं भी मिली? अगर नहीं तो केवल बधाई संदेश काफी नहीं होंगे। खिलाड़ियों को सम्मान के साथ साथ मजबूत खेल ढांचा भी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसी मिट्टी से और भी चैंपियन निकलकर देश का नाम रोशन करे। धनाना ने देश को चैंपियन दिए हैं, अब समय है कि देश और प्रदेश की सरकार भी धनाना को चैंपियनों जैसी सुविधाएं दे। फिलहाल भिवानी जिले के गांव धनाना की इन चैंपियन बेटियों के स्वागत का अद्भुत नजारा आपने देखा। अब सुनिए, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर लौटी धनाना की बेटियां प्रिया घनघस और साक्षी चौधरी अपनी इस ऐतिहासिक जीत और गांव वासियों के प्यार को लेकर क्या कह रही हैं। हाँ जी, मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ और सब परिजनों ने मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर और मैं उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी ऐसे ही मेडल जीत के लाती रहूँ। किन प्रतियोगिताओं के लिए अगली तैयारियां रहेंगी, कैसे कैसे मैच रहने वाले हैं? हाँ जी, अभी एशियन गेम्स हैं 40 डेज में जापान में, तो मेरी तैयारी उसी के लिए रहेगी कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीतूँ। अब जो फिलहाल जिस प्रकार से देश में स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? पहले हमारा एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। रात के 1 बजे हमारे सब देशवासी जाग रहे थे हमारे स्वागत के लिए और अब आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आपने अपना मेडल जो है वो पूरे देश को समर्पित किया था, आपने ऐसी वीडियो भी बनाई थी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैंने अपना जो मेडल है वो पूरे देश को समर्पित किया है, क्योंकि मैं वहाँ पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी और सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मेरा मेडल आया, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। गुड़िया, नए खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जो बॉक्सिंग शुरू करना चाहते हैं, खेल को लेकर कैसा भविष्य मानते हैं? हाँ जी, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें पहले सपने देखने चाहिए, फिर उनके लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और हमारी जो जर्नी रहेगी उसमें हार जीत आती रहेंगी, हमें हार नहीं माननी है, पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। बेटियों को जिस प्रकार से इनको लेकर के परिप्रेक्ष्य बदला है, क्या मानते हो, कैसे बेटियों को प्रोत्साहन मिल पा रहा है? अभी बेटियों को बेटों से भी ऊपर रख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम बेटियां ऐसे ही नाम रोशन करेंगी, हमारे ऊपर बिलीव करो। देखो, बहुत अच्छी जर्नी रही वहाँ पर और गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो ऐसे हुआ बस अब कब घर जाएंगे और गांव वाले, देश वाले हमारा सम्मान करेंगे और बहुत खुशी होगी हमें। किस प्रकार की तैयारियां हैं भविष्य की, किन किन मैचों के लिए? अभी तो नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स है, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां। अभी हमारे 10 तारीख से कैंप है, वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां चलती हैं नेशनल कैंप में। तो श्रेय किसे देंगे जो मेडल जीता आपने? ये हमारे कोचेज़ को, फैमिली मेम्बर्स को और गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सभी को देना चाहूँगी और मैं स्पॉन्सर हूँ OGQ टीम से, तो उसको भी। तो कितना सहयोग परिवार वालों को मिलता है, क्योंकि लड़की को घर से बाहर भेजने में जो है परिवार डरता है, हर घर माता पिता वो डरते हैं। बहुत सहयोग मिला, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं
कहा कि बाहर नहीं जाना है, ऐसे मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाई। तो खाने पीने में क्या रहता है, डाइट क्या होती है जो इतना मुख्य में दम होता है? डाइट तो हरियाणा की वही दूध दही का खाना। भिवानी में जैसे बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ा है, आप लोगों की काफ़ी संख्या में मेडल दिख रहे हैं, क्या मानते हैं कैसा भविष्य है बॉक्सिंग का रहने वाला है देश का? जो अभी जो फिलहाल हम 4 लड़कियां और 1 लड़का वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भिवानी के, तो बहुत ही मतलब हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे जा रही है, और जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रहेगी भिवानी की, और पक्का कोई ना कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का लेकर आएंगे। क्या कारण मानते हैं भिवानी के मुक्केबाज इतने आगे तक जा पाए? क्या उनकी तकनीक है या यहाँ की लोकल बॉडी स्ट्रेंथ है, क्या रीज़न मानते हैं? मतलब भिवानी के बच्चों में एक तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अपने मतलब मेहनती बहुत ज़्यादा है, जुनून है उनमें, इसी कारण वो आज दुनिया पर छा रहे हैं। तो कब से खेलना शुरू किया था और किससे प्रेरणा मिली बॉक्सिंग में आने की? मैंने 10 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैंने वैसे ही मैं शरारती थी, तो घर वालों ने कहा कि गेम्स में डालते हैं, तो उस समय बॉक्सिंग गेम्स चुना था मैंने, तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी। किसके मेडल से प्रेरित हुए थे, किसका खेल देखा था? वैसे उस समय तो मैं छोटी थी, लेकिन बाद में मुझे विजेंद्र बॉक्सर से प्रेरणा मिली थी। तो पढ़ाई में जी नहीं लगा, बदमाशी मतलब? नहीं, पढ़ाई में भी ठीक थे, पर उसमें गेम्स में ज़्यादा रुचि थी। आगे की क्या तैयारी यहाँ पर? अभी एशियन गेम्स और उसके बाद LA 2028 ओलंपिक की तैयारी। जो नए खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग अपनाना चाहते हैं उन्हें क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे उनको प्रेरणा देंगे? बस यही कहूँगी कि भाई अपने ट्रेनिंग मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, और ज़िंदगी में आया तो कुछ ना कुछ करके जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करो। जब कॉमनवेल्थ में खेल रही थी, क्या डर था कि पता नहीं मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा? घर वाले, परिवार वाले, कोच, गुरुजी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस अपनी ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास था कि अपना बेस्ट देना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे गांव में 2 कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव से हम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चैम्पियंस हैं, एक ही गांव से हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं हमारे कोचेज़ को हमेशा उनकी आभारी रहूँगी, और हमारे पेरेंट्स जो इतना सपोर्ट किया है। तो इससे एक ये है कि जैसे एक प्लेयर जब मेडल लेके आता है तो दूसरे प्लेयर्स के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो अभी जैसे हम मेडल्स लेके आए हैं, तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हमसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से, हमारी भिवानी से और ज़्यादा मेडल्स निकलें और ज़्यादा गोल्ड आए। तो अब आपकी क्या तैयारी है? तो अभी नेक्स्ट मेरा ओलंपिक्स है टारगेट, तो उसके लिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।